एप्लीकेशन को रन करने के लिए आप प्रेस किया करें F5। अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो आप फंक्शन की प्लस F5 यूज़ किया करें। अगर आप डिबगिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप करें ये, सबसे पहले तो आप क्लिक करें अपने कोड को और यहाँ पे आके आप प्रेस करें शिफ्ट F5। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए रन करते हैं, लेकिन टेस्टिंग के दौरान हमने कुछ वैल्यूज़ गलत दे देते हैं, तो अब हमें डिबगिंग को स्टॉप करना पड़ता है, फिर दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो उसका एक शॉर्ट हल हमारे पास मौजूद है, वो है शॉर्ट की। आप डिबगिंग को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट ना करें, बल्कि उसको रीस्टार्ट का बटन दबा दें। तो उसका शॉर्ट की मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एप्लीकेशन रन करके बताऊँगा, उसके अंदर गलत वैल्यूज़ मैं एंटर करूँगा जो मैं नहीं चाहता, फिर मैं उसको दोबारा रीस्टार्ट करूँगा। रन करने के लिए मैं प्रेस करूँगा F5। मैं अपना नाम एंटर करता हूँ असद, देखिए मेरा नाम है अली असद, मैंने अली मिस कर दी है। तो अब मुझे ये दोबारा एप्लीकेशन रन करनी है। एप्लीकेशन को दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने कोड में आए, उधर क्लिक करें और फिर प्रेस करें कंट्रोल शिफ्ट F5। अब आपकी एप्लीकेशन दोबारा से रन हो जाएगी। मैं अब इधर नाम लिखता हूँ अली असद। अगर आप चाहते हैं कि आप एप्लीकेशन को किसी एक ख़ास पॉइंट तक चलाना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हैं कि मैंने ये एप्लीकेशन रन करनी है सिर्फ लाइन नंबर 21 तक, उसके बाद का कोड रन ना हो, वो करने के लिए आप क्या करो कि कर्सर उस जगह ले आओ जहाँ तक आपने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है और आप राइट क्लिक करो, इधर लिखा होता है रन टू कर्सर, इसको आप क्लिक कर दो, या शॉर्ट की है कंट्रोल F10। तो आपकी एप्लीकेशन सिर्फ यहाँ तक रन होगी। अब आप क्या कर सकते हो, अच्छा इसका जो फ़ायदा है ना वो ये है कि आप देख सकते हो कि अभी तक जितना काम हुआ है उसमें इस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है, ये आप देख रहे हो। अली असद इसके अंदर स्टोर है, इसके अंदर क्या स्टोर है, इसके अंदर सियालकोट पंजाब स्टोर है। एज के अंदर अभी कुछ भी नहीं स्टोर, क्योंकि ये लाइन अभी येलो है। येलो का मतलब है कि ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये एग्जीक्यूट होने वाली है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप प्रेस करें स्टेप ओवर, यानी कि F10 जो आपका शॉर्ट की है, फिर आप F10 दबाएं, फिर आप F10 दबाएं। ठीक है, आप साथ साथ ये देखें कि जिस तरह हम प्रोसीड कर रहे हैं उस तरह से मैसेज भी अपने लिहाज से प्रिंट हो रही हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ माई एज इज़, लेकिन वो हिस्सा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि यह लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर आपने इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करना है तो आप देखो इधर स्टेप ओवर का बटन है, या फिर आप F10 प्रेस कर सकते हो। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये लाइन भी अब एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं कंसोल पे देखूँगा तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी।